महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी चुनाव जीतेगी तो महाराष्ट्र की जीत होगी। अगर महाराष्ट्र में भाजपा जीतेगी या एकनाथ शिंदे जीतेगी तो गुजरात जीतेगा। ये ऐसे बात अभी स्पष्ट हो चुकी। कोई अगर तकलीफ हो तो मदद करने के लिए पैसा नहीं है, पुलिस हाउसिंग के लिए कहते पैसा नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पैसे नहीं है। कोई भी नागरिकों के विषय हो, जनता के विषय हो, तो भाजपा और एकनाथ शिंदे कहते हैं कि पैसा नहीं है, हम संभल के चल रहे हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर्स का विषय हो तो पैसा तो बहुत है इनके पास। Hello and welcome, I'm Nagin Singh and we are right now just outside Matoshri. We attended a press conference that was by Aditya Thackeray. He raised several issues on the last day of election, saying that Eknath Shinde is doing another scam in Mumbai, that there are metro stations or the pillars are being made and there is scam in that, and that too only to paint the pillars. That's what Eknath Shinde is doing. This is what Aditya Thackeray is claiming. और इन्हीं मेट्रो वर्क्स में मेट्रो का काम पूरा होने से पहले भी, गर्डर लॉन्चिंग होने से पहले भी टेंडर निकाले गए हैं लगभग 74 करोड़ के, 74 करोड़ के। और इन्हीं 74 करोड़ में जो पैसा उड़ाया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर्स पर उड़ाया जा रहा है। आज जो भाजपा सरकार है, एकनाथ शिंदे सरकार है, कहती है किसानों के लिए कोई अगर तकलीफ हो तो मदद करने के लिए पैसा नहीं है, पुलिस हाउसिंग के लिए कहते हैं पैसा नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पैसे नहीं है। कोई भी नागरिकों के विषय हो, जनता के विषय हो, तो भाजपा और एकनाथ शिंदे कहते हैं कि पैसा नहीं है, हम संभल के चल रहे हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर्स का विषय हो तो पैसा तो बहुत है इनके पास। 74 करोड़ की एस्केलेशन सिर्फ पेंटिंग जॉब में, जिसमें काम पूरा भी नहीं हुआ। काम पूरा होने पे वापस एक बार ऐसे ही टेंडर निकालना पड़ेगा और ये तो 74 करोड़ का है, उसका लगभग दुगना हो जाएगा क्योंकि पूरा गर्डर का भी पेंटिंग तो बाकी है। और ऐसे पेंट लगा है जिसको CMRS ने 2022 में ऑब्जेक्शन दिया है। तो ये कौन सी बात है, क्या बात है, कैसे सरकार चल रही है या चल रही थी अभी तक, यही सबसे बड़ा विषय बन चुका है। आज चुनाव प्रचार का भी आखिरी दिन है। कल हमने देखा कि आप लोगों की तरफ से जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें कई सारी बातें कही गई। आप लोग बार-बार चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग जेल भेजेंगे। किसी जेल भेजेंगे, क्यों जेल भेजेंगे? जेल जो भ्रष्ट लोग हैं इस सरकार में उन्हें तो जेल भेजेंगे। जो लोग, जिन लोगों ने नागरिकों पे दादागिरी की है, गुंडागर्दी की है, चिंदी चोरी की है, हैरान किया है, कभी कोई नर्सरी स्कूल से 50,000 रुपये लेता है, कभी कोई इंडस्ट्रीज को भगाने के लिए पैसा लेता है, कभी स्क्रैप के माफिया बनते, कभी ड्रग के माफिया बनते, इनको तो हम जेल भेजेंगे ही, लेकिन फ्री एंड फेयर प्रोसेस के बाद, कोई विंडिक्टिव प्रोसेस नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें अहम है कि आप देखिए तो मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो, कल ही पंकजाताई मुंडे ने ये बात कही है कि लगभग 90,000 लोग गुजरात से आए हैं मुंबई और महाराष्ट्र को प्रभावित करने के लिए। यानी एक ही बात तय है कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी चुनाव जीतेगी तो महाराष्ट्र की जीत होगी। अगर महाराष्ट्र में भाजपा जीतेगी या एकनाथ शिंदे जीतेगी तो गुजरात जीतेगा। ये ऐसे बात अभी स्पष्ट हो चुकी है। पंकजाताई ने तो ये बात कल कह दी सभा में कि गुजरात से 90,000 लोग आए प्रचार के लिए महाराष्ट्र में। क्यों आए, क्यों हमारे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं? इतना क्या है इस महाराष्ट्र में कि गुजरात से 90,000 लोग आए हमारे लिए प्रचार करने के लिए, गुजरात भाजपा के लिए प्रचार करने के लिए। उद्धव जी ने भी कहा कि जो हम पे हमला करेगा उसे हम काटेंगे और जरूर काटेंगे। तो उसमें दो राय कहाँ है? However, we'll see what happens. This is the last day of election, so obviously it is obvious that people are going to attack each other. The parties are going to attack each other on a different level. The truth behind it, we don't know. He showed some of the papers, and how much this will impact the election or how people are going to react to this, we don't know. However, whatever we have seen so far while traveling throughout the Maharashtra or throughout Mumbai, what we have realized that it is going to be a close contest. However, the biggest fight is Shiv Sena versus Shiv Sena. So this is going to be something interesting because both the parties are fighting with the name of Bala Saheb Thackeray, and this house literally represents, it is his house. So we came here to see how is the mahal, how people are reacting to it here, and we went to several of the constituencies and their centers of the parties where workers are there in large numbers. So we have seen most of the places that people are gathering early morning and they are going for the support and for the rallies, and they are on the ground for their leaders, and it is from both sides, either it's BJP or Shiv Sena or the Shiv Sena UBT. So the members are in quite excited about this election because this could decide the fate of the new Shiv Sena. If they win, there is going to be a completely different kind of environment right outside Matoshri. That will come to know on 23rd of November. However, at the moment, on the last day of the campaigning, I can tell you that it looks like it's quite
a divided contest between both the parties, and it will be difficult to say who is going to make the bigger number out of 288 in Maharashtra. This is Nagen Singh with Kausar Alam, our camera person for One India.